सुप्रभात विद्यार्थियों, आरकेपी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आशा करता हूं बेटा आप घर पर स्वस्थ होंगे और सुखी होंगे, साथ साथ अच्छी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज हम कक्षा 9वीं में पाठ 10 वाक का अर्थ होता वाणी। तो वाक जैसे कबीर के पद प्रसिद्ध हैं, ऐसे ललद जो कवियत्री हैं, ये कश्मीर की कवियत्री हैं, इसके वाक प्रसिद्ध हैं बेटा। तो इस वाक में क्या बताया है कवियत्री ने? जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के मार्ग पर चलने पर जोर दिया है कि भाई भक्ति के मार्ग पर चलना चाहिए हमें। ये जो जीवन मिला हमें ईश्वर ने, परमात्मा ने दिया है, इसमें अच्छे कर्म करने चाहिए और इसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? मोक्ष या निर्वाण की प्राप्ति होना चाहिए। चलो ललद के बारे में, लय लय द हलंत य और द ऐसे लिखोगे आप, इसको मानक रूप में लिखा गया है ये ललद। तो ये कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवियत्री ललद का जन्म सन 1320 ईस्वी में कश्मीर के पाम्पोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। उनके जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती है बेटा। प्रामाणिक होता है कि भाई जिसके बारे में सबूत सहित हो, इसका विलोम हो जाएगा अप्रामाणिक। ललद को लल्लेश्वरी, लल्ला, लला योगेश्वरी, लला रिफा आदि नामों से भी जाना जाता है, अनेक नामों से जाना जाता है। उनका देहांत सन 1391 के आसपास माना जाता है। लगभग 600 साल पहले इनकी मृत्यु हो गई थी। ललद की काव्य शैली को वाक कहा गया है। जैसा मैंने बताया है, जो इसकी काव्य शैली है इसको वाक बोला गया है। क्या बोला गया है? वाक। जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई और रसखान के सवैये प्रसिद्ध हैं, उसी तरह ललद के वाक प्रसिद्ध रहे हैं बेटा। अपने वाकों के जरिए उन्होंने जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर, संकीर्णताओं से ऊपर, जो संकीर्णताएं होता है, जो दुर्भावनाएं हैं मन की, जाति पाति के नाम पर या धर्म के नाम पर जो भेदभाव होता है, उससे ऊपर उठकर अच्छे मार्ग पर चलने का या भक्ति के मार्ग पर चलने का संदेश दिया है। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया। धार्मिक आडंबरों का विरोध किया उन्होंने। धर्म के नाम पर जो आडंबर या दिखावा किया जाता है, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, कोई भी वही तिलक लगाता है, माला फेरता है, कोई कावड़ लाता है, कोई चढ़ावा चढ़ाता है, कोई तिलक लगाता है, कोई बलि चढ़ाता है, ये सारे धार्मिक आडंबरों में आता है बेटा। आडंबर होता है दिखावा एक किस्म से, धर्म के नाम पर जो दिखावा किया जाता है उसको बाह्य आडंबर या धार्मिक आडंबर भी बोला जाता है। लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित ललद की रचनाओं में तत्कालीन पंडिताओं भाषा, संस्कृत और दरबार के बोझ से दबी फारसी के स्थान पर जनता की सरल भाषा का प्रयोग किया। इन्होंने बिल्कुल सरल भाषा का प्रयोग किया है। जो पंडिताओं भाषा या जो कठिन भाषा, उसके स्थान पर आम आदमी को अच्छी तरह समझ में आ सके, ऐसी भाषा का प्रयोग किया है। यही कारण है कि ललद की रचनाएं सैकड़ों सालों से कश्मीरी जनता की स्मृति होता है याद, और वाणी में आज भी जीवित है। आज भी कश्मीर में क्या है, लोग उसकी रचनाओं को पढ़ते हैं और अच्छा महसूस करते हैं। वे आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ मानी जाती है। जो आधुनिक कश्मीरी भाषा है उसका आधार स्तंभ मानी जाती है कि भाई एक किस्म से उसने उसको क्या किया, उसके विकास के लिए काम किया, उस भाषा के विकास के लिए, या अपनी रचनाओं के माध्यम से क्या किया, जनता को प्रभावित किया। और जनता आज तक उसके जो वाक या वाणियाँ हैं उनको बड़े ध्यानपूर्वक समझती है और अच्छी शिक्षा लेती है। तो देखिए हम व्याख्या कर रहे हैं बेटा इसकी। पहले पंक्ति से देखेंगे। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। देव ईश्वर के लिए रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, नाव आ गया अपने जीवन रूपी नाव के लिए। अपने जीवन, जो ये अपना जीवन है, मानव जीवन है, ये क्या है? नाव। और किसके सारे खींच रहे हम? कच्चे धागे की रस्सी के सारे। कच्चे धागे के मतलब अपने जो सांस है ये कच्चे धागे के समान है बेटा, कभी भी टूट सकते हैं। क्षणभंगुर माना गया है मानव जीवन को। जो सांस हमारे कभी भी टूट सकते हैं या छूट सकते हैं हमारे शरीर से, ठीक है, ये सब ईश्वर के अधीन माना गया है।
तो ऐसा ही कह रही है कि भाई जो जीवन रूपी नाव है, मेरा नाव या शरीर है, या नाव से किश्ती से तुलना की अपने शरीर की, कि भाई ये किसके सारे खींच रही हूं मैं? कच्चे धागे की सारे, अर्थात सांसों के लिए आए, हमारे सांसों के लिए कच्चे धागे। जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव, देव ईश्वर के लिए आ गया है। भाव सागर पार, भाव सागर हो गया संसार रूपी सागर। जो ये संसार रूपी सागर है, इससे पता नहीं कब पार उतारेंगे, कौन? ईश्वर। पार कैसे है भाई? ईश्वर के अधीन है हमारी सांसें, वेदों में ईश्वर के अधीन मानी गई हैं हमारे। कब हमारी पुकार सुनेंगे? कवयित्री कह रही कब मेरी पुकार सुनेंगे, अर्थात भाई ईश्वर उपासना या ईश्वर को याद कर रही है, वो कब पुकार करेंगे? और ये संसार रूपी सागर है, इसे पार उतारेंगे। वैसे वेदों में, अपने वेदों में बताया गया है कि भाई जीवन का उद्देश्य एक ही होना चाहिए, मोक्ष या निर्वाण की प्राप्ति। जो अपनी आत्मा है ईश्वर के अधीन हो जाएगी, तब मोक्ष या निर्वाण माना गया है उसको, और जीवन का उद्देश्य एकमात्र वही होना चाहिए। लेकिन मनुष्य क्या है, आगे कवित्री कहेगी, मोह माया तृष्णा या संकीर्णताओं में उलझ कर रह जाता है और इन बंधनों से छूट नहीं पाता। कबीर ने भी बोला है कि भाई कोई विरला ही छूट पाता है इनसे, वरना जकड़ा रहता है मोह माया तृष्णा में, या धर्म के नाम पर भेदभाव, जाति के नाम पर भेदभाव, या स्वार्थ रूपी जो स्तंभ है उन्हीं में उलझा रहता है। आगे देखिए, पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। अर्थात भाई जो ईश्वर भक्ति के लिए या मोक्ष या निर्वाण की प्राप्ति के लिए या भव सागर से पार जाना चाहती है, उसके लिए जो प्रयास कर रही है, वो सारे प्रयास क्या जा रहे हैं, उसके असफल जा रहे हैं। जिस प्रकार कच्चे सकोरे, कच्चा सकोरे का मतलब है कच्चा मटका या बर्तन, कोई भी जो मिट्टी से बना है, पक्का नहीं है, उसमें से क्या बेटा पानी टपकता रहता है। इसी प्रकार अपने जीवन में क्या मान रही है कवयित्री? कमियां मान रही है कि भाई मेरे जीवन में भी कुछ न कुछ कमियां रह गई हैं। जिस प्रकार कच्चे सकोरे से पानी टपकता रहता है, उसी प्रकार मेरे जीवन में भी कुछ कमियां रह गई होंगी। इसीलिए प्रयास क्या है, ईश्वर प्राप्ति को, ईश्वर को प्राप्त करने के जो प्रयास हैं वो असफल हो रहे हैं कवयित्री के। जी में उठती रह रहकर हुक, हुक होता है दर्द या पीड़ा या दुख तकलीफ। जी में बार बार हुक उठती है या पीड़ा या वेदना होती है बार बार। घर जाने की चाह है घेरे, घर जाना चाह रही है किसके पास? ईश्वर के पास। जहाँ से हम आए हैं या हमारी आत्मा आई है इस शरीर में, वहीं ईश्वर के पास जाना चाहती है। और ईश्वर के अधीन, जैसा मैंने बताया है, अपनी आत्मा रहती है। वो अनंत सुख, हम जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। वैदिक विद्वानों से सुना है मैंने, इतना आदमी जो आत्मा है अपनी, वो सुख का अनुभव करती है। लेकिन शरीर में आ जाती है बेटा, सुख दुख लाभ हानि ये चलते रहते हैं मानव जीवन में, हर किसी के जीवन में। ठीक है, सभी प्रकार के जो मैंने बताया है भाई, सुख दुख लाभ हानि, और कुछ संसार का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसके जीवन में सुख ही सुख हो या दुख ही दुख हो। सुख दुख चलते रहते हैं, लाभ हानि चलते रहते हैं हर मनुष्य के जीवन में। तो यही चारे कवित्री भी घर जाने की चाह है घेरे, घर जाना चाह रही है किसके घर? ईश्वर के पास जाना चाहती है। अर्थात मोक्ष या निर्वाण एक ही बात है, या जन्म मरण से छुटकारा। जैसे आत्मा अपनी है, जन्म मरण से छुटकारा पा लेती है, तो वो ईश्वर के अधीन हो जाती है। आगे देखिए, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, अर्थात भाई भोग विलास से कुछ हासिल नहीं होना है, खा खाकर कुछ हासिल नहीं होना है। न खाकर बनेगा अहंकारी, और न खाने से क्या बन जाता मनुष्य? अहंकारी बन जाता है। उसके अंदर अहंकार की भावना आ जाती है कि भाई मैंने इतने दिन से भोजन नहीं किया। रामदेव भी बोलता रहता है कि भाई मैंने 150 दिन से उपवास कर रखा है, अनाज नहीं खाता, ये नहीं खाता। ड्राई फ्रूट लेता है बेटा अच्छे, ठीक है, क्यों खाएगा वो? तो देखिए, मैं आलोचना नहीं कर रहा, वैसे हर किसी के मन में क्या है, न खाने से अहंकार की भावना आ जाती है। ठीक है, सम खा तभी होगा संभावी। सम खाने का अर्थ है अपनी जो अंतःकरण की, जो अंतःकरण तथा बाह्य इंद्रियों का है, उसका क्या करना चाहिए? उनको संयमित करना चाहिए, उनके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, या समानता की भावना होनी चाहिए। संभावी होता है समानता की भावना होनी चाहिए। तभी क्या होगा? खुलेगी साकल बंद द्वार की, तभी हमारा मन मुक्त होगा। किससे? लोभ लालच या जो दुर्भावनाएं हैं उनसे मुक्त होगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको। तीसरा देखिए, आई सीधी राह से गई ने सीधी राह। तब कहने का मतलब इस संसार में आते हैं या ईश्वर भेजता है हमें, तो हमारा एक ही उद्देश्य माना जाता है कि भाई तब हम इस संसार में आते हैं
कि भाई सरल सहज भक्ति के द्वारा अच्छे मार्ग पर चलेंगे हम। लेकिन यहाँ आकर क्या हो जाता है, हम भोग विलास या मोह, माया, तृष्णा या स्वार्थ में इतने धंस जाते हैं कि उससे निकल ही नहीं पाते, और बाद में क्या होता है, पछताते हैं। मृत्यु के नजदीक जाता है तब मनुष्य पछताता है। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम्न सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आह। सुषुम्न सेतु आया है, वैसे सेतु पुल होता है, यहाँ सुषुम्ना नाड़ी योग में आता है 3 कि भाई उन्हीं के सहारे हमारा क्या है, जीवन चलता है। 3 नाड़ियों के सहारे, या भाई 3 हमारी जो नसें या शिराएं लगा लो, जिनके सहारे हमारा सांस चलते हैं एक किस्म से। तो उस पर सुषुम्ना नाड़ी पर क्या है, हमारा दिन बीत गया दिन आह, दुख प्रकट कर रही है। आह दुख या शोक का भाव है। जेब टटोली कोड़ी ने पाई, जेब टटोलना आत्म अवलोचन करना, आत्म लोचन करना, आत्म निरीक्षण करना, अपने बारे में जानना। तो कोड़ी ने पाई, कोड़ी वैसे पैसे की से भी कम मात्रा होती है या संख्या होती थी, गिनती होती थी। पैसा, धेला, कोड़ी ये आती हैं, आप यूट्यूब पे या उस पे इनके अर्थ देख सकते हो बेटा, बहुत कम मात्रा। तो कोड़ी नहीं मिली, अर्थात पैसा धेला कुछ नहीं मिला। पैसा धेला किसके लिए आया, अच्छे कर्म नहीं मिले। जेब टटोलना आत्म अवलोकन करना या आत्मलोचन करना, आत्म निरीक्षण करना कि भाई मेरी जेब में कुछ अच्छे कर्म भी हैं, तो कहने का मतलब खाली है उसकी जेब, कुछ नहीं। माझी को दूर क्या उतराई, माझी यहाँ ईश्वर के लिए आ गया है, या नाव खेने वाला होता है, नाव चलाने वाला है, उसको भी क्या बोला जाता है, नाविक या माझी बोला जाता है। लेकिन यहाँ ईश्वर को, तो उसको क्या दूर उतराई के रूप में, अर्थात संसार रूपी सागर से पार उतारने वाला कौन है, हमें ईश्वर है, जैसे मैंने पहले बताया। तो उसको भाई उसका किराया या और कुछ क्या देंगे हम, जैसे नाविक का देते हैं, ऐसे ईश्वर को बदले में क्या देंगे। आगे देखिए, थल थल में बसता है शिव ही, थल थल होता है सभी जगह या सर्वत्र या कण कण में क्या बसता है, शिव ही। शिव, यहाँ शिव ईश्वर के लिए आया है, लेकिन शिव का मतलब क्या कर लिया गया है, त्रिनेत्र को या शिव जी को बोला जाता है। लेकिन महर्षि दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश में आज से लगभग 140-50 साल पहले जो ईश्वर है उसके सत्यार्थ प्रकाश उनके द्वारा लिखित बुक है, उसमें बताया है कि भाई जो शिव है ईश्वर को ही बोला जाता है। 100 पर्यायवाची शब्द बताए हैं महर्षि दयानंद ने, उनमें से शिव ईश्वर का ही पर्यायवाची है। शिव, ब्रह्मा, आदित्य, ऐसे 100 पर्यायवाची शब्द ईश्वर के बताए हैं। तो यहाँ देखिए, थल थल में बसता है शिव ही, शिव मतलब ईश्वर, ईश्वर ही बसता है थल थल में, या ईश्वर को सर्वव्यापक माना गया है। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, तो हिंदू और मुसलमान में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, जाति पाति के आधार पर, जैसे शुरू में बताया, या धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए।